इधर देहरादून के मिलन वेडिंग पॉइंट में सरोला ब्राह्मण समाज का एक ऐतिहासिक और विशाल मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर गढ़वाल के रुद्रप्रयाग में वर्ष 1904 में हुए समागम के 121 वर्ष के बाद दूसरा मौका ये था जब इतनी बड़ी संख्या में समाज के लोग यहां पर एकत्रित हुए। सम्मेलन में गढ़वाल के विभिन्न जनपदों से लगभग 400 सरोला ब्राह्मणों ने प्रतिभाग किया। बता दें आपको चलिए कि यहाँ पर सरोला ब्राह्मणों की ये पौराणिक परंपरा पंवार राजवंश के समय से चली आ रही है, जहां इन्हें धार्मिक उत्सवों और राजश्री आयोजनों में शुद्ध भोजन पकाने और परोसने के लिए नियुक्त किया गया था। वर्तमान में केटरिंग संस्कृति के बीच 1400 साल पुरानी इस विरासत को बचाने और अपनी विशिष्ट पहचान को संरक्षित करने के लिए समाज ने एकजुट होकर संघर्ष करने का संकल्प लिया। समारोह में कानपुर के विधायक सुरेंद्र मैठाणी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे, साथ ही साथ टिहरी राज परिवार के भिवानी प्रताप शाह विशिष्ट अतिथि के तौर पर यहां पर उपस्थित हुए। हमारे बच्चे को जब वो संस्कार देंगे तब हमारा बच्चा पैसा कमाने के लिए विदेश जाए बुरी बात नहीं है, नौकरी करना विदेश जाए बुरी बात नहीं है। संस्कारों को न भूलें, क्योंकि हमारे संस्कार हमारी उस पद्धति को भी जन्म देते हैं जब एक सामूहिक परिवार, बहुत बड़ा परिवार, एक रसोई होती थी, हम सारे लोग उसी में भोजन करते थे। हमारी भोजन करने की एक पद्धति है, भोजन कराने की पद्धति है। तो उन सब चीज़ों को जब हम जानते हैं तो अपने संस्कार हमारे वही कहते हैं, जब धर्म आस्था और संस्कृति हमारी जिंदा रहती है, सनातन जिंदा रहता है, तो तब हम जिंदा रहते हैं। हम देख रहे थे कि धीरे धीरे जो सरोला कम्युनिटी है वो इंडेंजर्ड स्पीसीज में आ रही थी। हमारे यहाँ वैवाहिक संबंधों में बड़ा ही परिवर्तन सा आ रहा था और हम लोगों ने सोचा है कि इस परिवर्तन को कैसे हम सारगर्भित और जीवित रख सकें, इसमें हमारा एक छोटा सा प्रयास है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा प्रयास सार्थक और सफल होगा। आज हमारे लिए सबसे शुभ मंगल और सबसे जो है मांगलिक कार्यक्रम या मांगलिक दिन हम इसको मानेंगे, क्योंकि इस अवसर पर आज हम जो एक हमारी जो परंपरा है जो विलुप्त होने जा रही है, उस परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमारा ये प्रयास है। और हम ये चाहते हैं कि हमारा ये जो भी प्रयास है, हमें पूरी उम्मीद है कि ये सफल होगा, क्योंकि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो इससे अनभिज्ञ है, जिसके कारण कि हमको ये सम्मेलन करना पड़ रहा है। भात या अन्य जो भी भोजन है इसको बनाने की परंपरा बनाई गई है और यह परंपरा हम सोचते हैं कि बनी रहे। और सबसे इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग नीचे जमीन में बैठ के खाते हैं, जो कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत आवश्यक है। आजकल आप लोग देखते होंगे योगा में यही बताया जाता है कि हमें जो है अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नीचे बैठकर खाना अति आवश्यक है। मैं आने वाली पीढ़ी से भी यही निवेदन करती हूँ कि ये हमारे जो ये परंपरा है इसको चलाए रखें।